संभल में जुमे की नमाज से पहले गलियों, सड़कों, मस्जिदों और मुस्लिम मोहल्लों के आसपास सिक्योरिटी रेडी है। संभल में जुमे की हिंसा के बाद का ये चौथा हफ्ता है। पिछले कुछ दिनों में कई मंदिर मिले हैं वहां और शुक्रवार के लिए जमीन पर पुलिस की 3 लेयर के साथ आसमान में ड्रोन और खंभों पर सीसीटीवी तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि संभल में 10 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 1 कंपनी रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स और संभल के आसपास के जिलों से आए जवानों सहित कुल मिलाकर 3000 जवान तैनात हैं। यानी सुरक्षा तो पूरी है, पर उससे पहले हैदराबादी भाईजान ने संभल की मस्जिद पर दंगल शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। 500 साल के बाद मुझसे कहा जा रहा है, बताओ ये तुम्हारी मस्जिद है या नहीं। ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। जुमे से पहले संभल में 3000 जवान मौजूद हैं। निगरानी के लिए ड्रोन रेडी है। किस मोहल्ले के भाईजान कहां नमाज पढ़ेंगे, किस मस्जिद में कितने नमाजियों की एंट्री होगी, सब तय हो गया है। पर तभी हैदराबादी भाईजान ने संभल पर बयानबाजी शुरू कर दी। संभल में गोली मार दी गई, 5 मासूम बच्चों पर सीने पर गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। 500 साल के बाद मुझसे कहा जा रहा है, बताओ ये तुम्हारी मस्जिद है या नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने दिन तारीख देखकर संभल पर टारगेट लगाया। 18 दिसंबर की रात को ओवैसी ने भाषण दिया और उसके ठीक एक दिन के बाद 20 दिसंबर को जुमा है। ये बात सबको पता है कि संभल में जुमे के बाद का ये चौथा हफ्ता है। तो क्या ओवैसी का मैसेज संभल के भाईजान के लिए है? संभल में गोली मार दी गई, 5 मासूम बच्चों पर सीने पर गोली मारकर उनको खत्म कर दिया गया। ओवैसी के बयान का संभल पर क्या असर होगा, ये वहां के भाईजान समझे। पर संभल पुलिस ने अपनी तरफ से कोई तैयारी बाकी नहीं रखी है, चाहे मामला सुरक्षा का हो या फिर वहां की मस्जिदों और मंदिरों का। जुम्मे की नमाज को लेकर पूरे संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात किए गए और आप तस्वीरें देखिए कि इस वक्त संभल पुलिस संभल के अलग अलग गलियों में, अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया और इसका नेतृत्व एसपी के बिश्नोई कर रहे हैं। यहाँ पे 10 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ, 1 कंपनी आरआरएफ मौजूद है और जनपद के विभिन्न थानों और रेंज से काफ़ी फोर्स है और डिप्लॉय की गई है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से जुम्मे की नमाज है ये लोग अदा कर सकें। और सभी मुतौलियों से भी बातचीत की गई है, किसी प्रकार की कोई परेशानी प्रकाश में नहीं आई है। शांतिपूर्वक तरीके से जुम्मे की नमाज है अदा की जाएगी। संभल में हिंसा का डर होने की वजह इन 2 तस्वीरों से समझिए। 14 दिसंबर को संभल के मुस्लिम मोहल्ले में एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर का ताला खुलवाने के बाद ये पहला जुमा है। इससे पहले 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के बाद हिंसा हुई थी। पिछले 1 हफ्ते में संभल के मुस्लिम मोहल्ले में प्राचीन मंदिर के साथ कुएं भी मिले हैं। खुदाई में प्राचीन प्रतिमाएं भी मिली हैं। इसलिए पुलिस ने पूरी तैयारी की है, क्योंकि जब मस्जिद में सर्वे की खबर पर हिंसा हो सकती है तो मंदिर की खबरों पर भी कट्टरपंथी माहौल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि योगी की वार्निंग के बाद संभल के भाईजान शायद ऐसा करने की सोच छोड़ चुके होंगे। जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। क्या संभल पुलिस के लिए सुरक्षा चक्रव्यूह की वजह से कल का दिन शांति के साथ बीतेगा? ये पता करने के लिए हमने संभल की जनता से सवाल पूछा। सवाल यही कि संभल में लगातार पुलिस और बिजली विभाग का एक्शन चल रहा है, क्या जुमे के दिन इसका रिएक्शन सामने आएगा? जो जांच है पुलिस की, बुनियादी बातें काय के सर पे कराएंगे? कोई मंदिर को जमीन तहखाने में थोड़ी निकला है। मंदिर तो सबको पता ही है। प्रोपेगेंडा भी है और कुछ लोग कर भी रहे हैं। जो कर रहे हैं उन्हें सजा मिली, बढ़िया बात है, लेकिन बेफजूल लोगों को परेशान करना ये अच्छी बात नहीं। संभल में मुद्दा सिर्फ एक मंदिर नहीं है। पहली खबर आने के बाद एक और बंद मंदिर को खोल दिया गया। कुल मिलाकर 2 प्राचीन मंदिर सिर्फ संभल शहर में मिले हैं। साथ ही कुएं मिलने भी शुरू हो गए। इसलिए योगी फोर्स ने संभल की सबसे सेंसिटिव जगह जामा मस्जिद के लिए भी प्लान बना लिया है। शुक्रवार को वैसे भी जामा मस्जिद में बाकी दिनों के मुकाबले काफी भीड़ होती है। पिछले शुक्रवार को हमने देखा जो तय सीमा रखी गई 400 से 500 लोग आ रहे थे, लेकिन पिछले बार लगभग 2500 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए। ऐसी कोई तय सीमा नहीं है,
पूर्व में भी इतने ही लोग अदा करते आए हैं। बीच में कुछ लोग शहर छोड़ के चले गए थे, लेकिन बाद में अब सब लोग आ गए हैं वापस और शांतिपूर्वक तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। और जितने लोग पूर्व में नमाज पढ़ते आए थे उसी तरह पढ़ी जाएगी। जामा मस्जिद की सिक्योरिटी और वहां पहुंचने वाले नमाजियों की सुरक्षा पुलिस के जिम्मे है, इसलिए हर शुक्रवार को वहां 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाती है। संभल पुलिस प्रशासन ने पहले ही मौलाना के जरिए ऐलान करवा दिया है कि सारे लोग जामा मस्जिद न आए और उसके बदले अपने इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ें। जांच के साथ टीम जा रही है, उसके साथ जय माता दी, जय श्री राम, ये नहीं, कायदे के साथ जो भी जांच करवानी है कायदे के साथ करवाओ। दिक्कत होती है अजान को लेकर, तो दिक्कत क्या होती है, हम अजान की आवाज़ आती नहीं है, हम टाइम वक्त देख के अपने नमाज पढ़ने आते हैं। अगर लाउड स्पीकर होता था पहले तो हम अजान सुन के अपनी नमाज पढ़ने आते थे। हम फ्लैग मार्च किया जिससे संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई लीड कर रहे थे। साथ में एएसपी श्रीश चंद्र और संभल के सीओ अनुज चौधरी भी थे और उनके साथ दंगाइयों से निपटने की तैयारी के साथ आई फोर्स भी थी। ये फ्लैग मार्च उन इलाकों में किया गया जहां 24 नवंबर को हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी। 3 लेयर की सिक्योरिटी जामा मस्जिद साइड लगाई जाएगी। इसके अलावा आरएफ के जवानों को, पीएससी के जवानों को, सुरक्षा बलों की 10 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जाएगी, यानी फुल प्रूफ तैयारी की गई है कि किसी तरह की कोई आशंका या फिर कोई घटना न घटे। इसके लिए संभल पुलिस अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। एक बात तय है कि कल संभल की जामा मस्जिद सहित दोनों मंदिरों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। पुलिस ने पहले ही एक प्राचीन मंदिर पर कैमरा लगा दिया था। संभल में यूपी के सिंघम का सिक्योरिटी प्लान तैयार है। किसी ने इधर उधर करने की कोशिश की तो उसका बुरा हाल होगा। और ये तैयारी देख सुनकर भाईजान फुल टेंशन में है। राजू राज, जी मीडिया, संभल।